गौ मांस जो है वो ट्रेन से अब सप्लाई होना चालू हो गया है। 2 महिलाएं पकड़ाई है स्टेशन में आरपीएफ के द्वारा। हुआ ये है कि गौ मांस आ कहाँ से रहा है, काट कौन रहा है और इसका स्मगलिंग ही है कि जब छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से गौ हत्या बैन है तो आखिर ये कौन लोग हैं जो बेखौफ तरीके से उसको 2 सूटकेस में पन्नी उन्नी लपेट करके उसको सप्लाई किया जा रहा था। तलाशी में हमें मांस पाया गया और हमने जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गौ मांस है और इसके अगर सप्लाई चेन है, अगर तस्करी है तो उस तक एंड तक भी पहुँचेंगे। दो महिलाएं रायपुर से बिलासपुर की ओर आ रही जिनके संदिग्ध सूटकेस के अंदर गौ मांस है, जिसके बाद कि वो अपने सेवन के लिए गौ मांस को लेकर आई थी, पर 10 किलो से अधिक को किस तरीके से सेवन करेंगे सवाल उठ रहा है। रायपुर में कहां गौ हत्या की जा रही है। बिलासपुर जिले के रेलवे स्टेशन में उस वक्त बवाल मच गया जब यहाँ चेकिंग के दौरान 2 महिलाओं के पास मौजूद 2 सूटकेस से 10 किलो से ज़्यादा गौ मांस मिला। आपको बता दें, जैसे हमें जानकारी मिली कि 2 महिलाएं रायपुर से बिलासपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती कि 2 महिलाओं के पास में रखे सूटकेस के अंदर गौ मांस है। इसके बाद तत्काल मौके पर वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, रेलवे पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुँचती है। जब सूटकेस की संदिग्ध सूटकेस की चेकिंग की जाती है तो वहाँ पे 2 महिलाओं के पास से मिली सूटकेस के अंदर गौ मांस मिलता है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल मच जाता है। इस पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद आपको बता दें कि बजरंग दल की टीम और पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है और 2 महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, जो महिलाएं बताई जा रही है कि बिलासपुर जिले के मगरपाड़ा के तालापाड़ा में रहने वाली, इन्हें हिरासत में लेकर अब बिलासपुर पुलिस उनसे पूछताछ करी। आपको बता दें, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये मामला गौ तस्करी का है या वो अपने सेवन के लिए गौ मांस को ले जा रही थी, पर एक बड़ा मामला प्रदेश की नादानी से निकलकर सामने है। इसमें 2 महिलाओं को गौ मांस ले जाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में जानते हैं कि CSP गगन कुमार का क्या कुछ कहना और क्या कुछ वो जानकारी दे रहे हैं। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 महिलाएं जो हैं वो एक बैग में गौ मांस ले जा रही हैं। उसी सूचना पे कार्रवाई करते हुए हमारी टीम वहाँ मौके पे पहुंची और तलाशी में हमें मांस पाया गया और हमने जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गौ मांस है। सर, कितना किलो गौ मांस था और क्या ये तस्करी की जाती थी या किसी अन्य काम की यूज़ के लिए? अभी जो उनसे इंट्रोगेशन का पता चला है कि वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेके आए थे, उनका ये कहना है। हालांकि उनकी बातों में भी पूरी तरीके से सच्चाई नहीं दिख रही थी, उस पर हम लोग और अच्छे से इंट्रोगेट करेंगे और इसके अगर सप्लाई चेन है, अगर तस्करी है तो उस तक एंड तक भी पहुँचेंगे। सर, इनका नाम क्या, कहाँ पे ले जा रही थी? ये आपके प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। तो तस्करी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? अभी गौ मांस जो है वो ट्रेन से अब सप्लाई होना चालू हो गया है। कल 2 महिलाएं पकड़ाई है स्टेशन में आरपीएफ के द्वारा और पकड़ करके उसको सुपुर्द कर दिया गया है तोरवा थाना में। और रात में महिला है तो महिला थाना में ले जा करके उसको दे दिया गया, क्योंकि रात में तो रोक नहीं सकते हैं। अब हुआ ये है कि गौ मांस आ कहाँ से रहा है, काट कौन रहा है और इसका स्मगलिंग ही है। स्मगलिंग हो कहाँ से रही है, ये सब चीज़ को खोजना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रशासन से निवेदन करने आए थे कि जो भी इसमें आरोपी है, चाहे कोई भी हो, वो क्या करे, उनको उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे और पकड़े उनको। ये महिला कहाँ से कहाँ लेके आई सामान? उन लोग को अभी तक तो प्रथम दृष्टया में ही अपने को भी पता ये चला है कि उन लोग रायपुर से निकले हुए थे और रायपुर से लगभग 10 से 15 किलो लगभग मांस, उसको 2 सूटकेस में पन्नी उन्नी लपेट करके उसको सप्लाई किया जा रहा था। अब अगर परिवार में अगर 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग की अगर होगी तो मेरे को लगता है कि 2-4 किलो में तो ख़त्म हो जाता होगा, लेकिन 10 से 15 किलो लेके आना, ये तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं से स्मगलिंग ही बोला जाएगा इसको। पुलिस मतलब जो लेके जा रही है मांस, उसको कार्रवाई कर देती है, पर कहीं ना कहीं कहाँ खपाया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस पर चिंता का विषय। हम लोग अभी यही निवेदन करने आए थे, क्योंकि क्या है कि गौ मांस पकड़ना बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। आज एक बार पकड़ा गई, बीच में 10 बार, 20 बार, 40 बार, जितने बार भी अगर सप्लाई हो रहा है उसको कहाँ पकड़ पा रहे हैं अपन। तो अभी क्या हुआ है, जो पकड़ाई है तो अपन ये निवेदन करने आए हैं कि क्योंकि शासन प्रशासन का जो बोलना चाहिए, सूचना तंत्र बहुत स्ट्रांग रहता है कि कट कहाँ रही है ये भी पता चल जाएगा और बिक कहाँ रही है ये भी पता चल जाएगा।
गौरव धनकर, जिला संयोजक बजरंग दल बिलासपुर। इस मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दो महिलाएं रायपुर से बिलासपुर की ओर आ रही, जिनके संदिग्ध सूटकेस के अंदर गौ मास है, जिसके बाद तोरवा पुलिस की टीम मौके पर दबिश देती है, जिससे बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में हड़कंप का माहौल हो जाता है। जैसे सूटकेस खोली जाती है तो उसके अंदर से गौ मांस निकलता है। जानकारी मिल रही कि 10 किलो से अधिक गौ मांस दो महिलाओं से जब्त किया गया। इस पूरे मामले में दोनों महिलाओं को गिरफ्तार करने के बाद आगे कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बजरंग दल के लोग भी मौके पर पहुंचते हैं और काफ़ी वो आक्रोशित नजर आते हैं। सवाल ये खड़े हो रहा है कि जब छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से गौ हत्या बैन है, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो बेखौफ तरीके से गौ हत्या कर रहे हैं, उसके मांस को बेखौफ तरीके से बेचा जा रहा है। अब सवाल ये भी खड़े हो रहा है कि 10 किलो से अधिक का जो गौ मांस है वो आखिर दोनों महिलाएं कहाँ लेके जा रही थी। दोनों महिलाएं बताया जा रहा है कि बिलासपुर जिले के तालापारा में रहने वाली है, जिनका ये कहना, जिससे हमें जानकारी मिल रही है कि वो अपने सेवन के लिए गौ मांस को लेके आई थी, पर 10 किलो से अधिक वो किस तरीके से सेवन करेंगे, ये सवाल उठ रहा है। और ये जो गौ मांस है आखिर रायपुर में कहाँ गौ हत्या की जा रही है, और रायपुर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बेखौफ तरीके से बिना किसी डर के गौ माता की हत्या की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। बहरहाल पुलिस ने दो महिलाओं को तो गिरफ्तार कर लिया है, पर यह भी अभी जाँच का विषय है कि आखिर जो गौ हत्या करे उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।